उसका मनमोहक दृश्य कुछ चीज़ नहीं है, तो आप चम्मच से बाल ऐसे ही निकल जाते। मैं लिपस्टिक लगा रहा चाह भाई भाई। तो दोस्तों कटहल आना भी शुरू हो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुनील उपाध्याय और आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से एक नया ब्लॉग। अभी सुबह के करीब 8 बज रहे हैं और धूप बहुत ही प्यारी खिल रखी है। काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है सुबह शाम। काफ़ी ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो सर्दियों का मौसम शुरू हो गया हो। ठंड की वजह से अभी भी हमें स्वेटर पहननी पड़ रही है। तो फ़िलहाल आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, मौसम काफ़ी प्यारी धूप रहेगी। कल के मुकाबले आज धूप ज़्यादा तेज़ है। कल हल्का फुल्का बादल लगे हुए थे तो पूरे दिन धूप कभी आ रही थी कभी जा रही थी। अभी फ़िलहाल 2-4 दिन बाद फिर से बारिश बताई हुई है, देखते हैं वो होती है या नहीं होती है। लेकिन अभी पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद और काम अपना करेंगे। सुबह सुबह पहाड़ों में जब धूप आती है तो इन पहाड़ों में इन घरों में जो धूप चमकती है उसका मनमोहक दृश्य देख के मन काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। तो अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं से बीज लेके आया था। तो ये है फ्लावर का बीज है। तो मैंने आपको बताया भी था कि आप किसी भी प्लांट को अगर लेने जाएं, किसी फ्लावर को लेने जाएं तो उसका आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि उसका हिंदी नाम क्या है, वैसा नाम क्या है। तो किसी भी चीज़ का ऐसा कुछ नाम वगैरह नहीं होगा। जैसे इसका लिखा है जजीना, ठीक है, तो ये आपको यही बोलना पड़ेगा कि मुझे ये वाला फूल चाहिए, ठीक है। तो जैसे चीना पिंक है और बहुत सारी वैरायटी है, जैसे बड़ो पैराडाइज है नीचे और चाय गुलाब है। तो ऐसी चीज़ें आपको ऐसा ही बोलना पड़ेगा कि ये वाला मुझे प्लांट चाहिए, तभी आपको वो मिल पाएगा, क्योंकि उसको भी नहीं पता, उसको केवल नाम पता है जो बेचेगा वहाँ पे, ठीक है। सो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप लोग अगर कभी भी कोई प्लांट लें, मतलब कोई भी फूल लेने की सोच रहे हैं तो उसका बीज ना लें, डायरेक्ट पेड़ लें, क्योंकि इनके बीज उगने में काफ़ी टाइम लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होता है कि आप 4-5 सीड फ्लावर के लेके आए हैं और होगा क्या, उसमें से 1 या 2 ही उगेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया हो कि नर्सरी से सीधा प्लांट ही उठा के ले आएँ। ये एक्चुअली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पैसे ख़राब ना हो इसलिए, क्योंकि जो मैंने बोया था उसमें से मैं 4 लेके आया था, अभी तक केवल 2 ही हुए हैं। तो 2 का पता नहीं चल रहा कि वो होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए जी, अगर आपके पास मार्केट में कुछ भी मतलब आपके पास इसको खोदने के लिए जैसे गमले लगा रखे हैं और उसके खोदने के लिए कुछ चीज़ नहीं है, तो आप चम्मच से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है, जैसे चाउमीन खाते हैं वो वाला, ऐसे घुमाया इससे बढ़िया तरीके से हो जाता है। एक्चुअली ये देसी जुगाड़ जैसा काम हो गया कि कुदाल की ज़रूरत नहीं है, उसकी जुगाड़ नहीं है। इसी से आप छोटे गमलों की मिट्टी को थोड़ा बहुत खोद सकते हैं ताकि उसमें नमी बनी रहे, ठीक है। पानी डालने के बाद नमी बनी रहे, क्योंकि क्या होता है गर्मियों के टाइम पे ये सूखे तो टाइट हो जाते थे, पानी नीचे जड़ों तक जा नहीं पाता, तो इसलिए हर हफ्ते इसको इस तरह से खोदना पड़ता है। अब जो गुलाब का फूल है, जो गुलाब के बीज हैं, उनको भी आपको ज़्यादा डीप नहीं डालना है, हल्का 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 करके डालना है, ऊपर ही ऊपर की सतह में, ठीक है। मतलब सॉरी, जो फूल के बीज आप लेके आए हैं गुलाब के नहीं, इनको ऊपर की सतह में डालना है आपको, नीचे कहीं भी इनको ज़्यादा नहीं करना है। इसके बीज कुछ इस तरह के आए हुए हैं, तो ऐसा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई पंख रखे होंगे। तो आजकल जो जितने भी डॉग हैं ना, बहुत सारे डॉगों के बाल ऐसे ही निकल जा रहे हैं, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा नए बाल आने शुरू हो गए हैं। ये वाले इस हिस्से के बाल फिर से शुरू हो गए हैं, तो इस तरह से बाल निकल रहे हैं अपने आप। तो वैसे मेडिसिन में लेके आ गया हूँ उसके लिए। इस तरह की परेशानियाँ अमूमन सभी कुत्तों में है आजकल। तो अमूमन ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना दें, ठीक है। ये कुकरू बाल जो झड़े ही हूँ बेकार है रही, बस ये हिसाब किताब अंदर ख़राब हो रहा हो, बिल्कुल ख़त्म कुत्तों का। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ना दें, ठीक है। डॉक्टर कह रहे थे कि फ़िलहाल बिस्किट वगैरह बंद कर दें उनके लिए, और जो मांस वगैरह है वो चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, फ़िलहाल वो ना दें। अमूमन एक्चुअली इस टाइम पे जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो वो कह रहे थे कि हो जाता है, डॉग्स के बाल निकलना शुरू हो जाते हैं और नए जो हेयर हैं वो आना शुरू हो गए हैं। तो फ़िलहाल ठीक है, फिर देखते हैं। वैसे अभी एकदम
चकमक चकमक हो रखा है, लेकिन बाल इतने ज़्यादा अपने आप निकल रहे हैं ना कि इधर उधर पूरे छत में बाल फैल गए तभी बीच में कुछ दिनों में। अभी फ़िलहाल ठीक है, मस्त हो रखा है। किसको पड़ी, किसको पड़ी? ये देखो कैसी हो दीप्ति जी। अच्छा क्या हुआ, फट गया नोट? क्या हुआ? ये फटा था, ये काल चिपकरी पेपर टाल, ये किसने लगाए हैं? ये नोट असली है नकली है, कैसा है ये नोट तो असली है ना, असली है ये? नहीं ये असली है नोट। बोल सॉरी, बोल सॉरी, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल कान। तो ये है लाली चाचा की पुत्री तिती। तुम बिना मुखर धोए लगी जा सकती यार, तुम यार बिना मुखर धोए लगी जा सकती तुम गाड़ी में जाना भयंकर। भयंकर लिपस्टिक लगा रहा, चाय पीला सब सब निकल जा लेकर बाहर में। तो ये लोग जागरी के लिए आए थे और आज ये लोग भी जा रहे हैं काशीपुर के लिए। बाकी 2-4 दिन चहल पहल जो थी वो अब हो गई है ख़त्म। बाकी बाय बाय, चलो फिर टाटा, बाय बाय बाय, ओके। तो जी ये लोग भी गए, पुष्पा चाची अब थोड़ा अपना काम निपटाएगी। और कल रात अम्मा रात भर जागरी देख के अब आ रही है। तो तुम आज 11 बजे उठा? नहीं मतलब अभी तो टाइम सुबह के 9:30 ही हो रहा है। तो अभी ये लोग भी ऐसे आएंगे, नीचे बहुत सारे लोग खेतों में गए हुए हैं। आज मड़ुआ बोना भी शुरू कर दिया है। बाकी दिल्ली वाले सॉरी काशीपुर वाले भी गए, जो और भी आए थे मेहमान वो सारे गए। और जोगी चाचा के यहाँ भी जागरी थी कल रात। तो जी अब थोड़ा सा जो रौनक थी वो ख़त्म हो गई है। हाँ बंद कर दो, देखता हूँ यहाँ से छूटता है नहीं छूटता है 5-7 मिनट में। मुट्ठी बंद कर दिया। एक्चुअली डॉक्टर को बुलाया था क्योंकि अम्मा को इंजेक्शन लगते हैं घुटनों में दर्द के लिए। पहाड़ों में अमूमन ये वाली प्रॉब्लम सबकी हो गई है, सबकी दादियों को हो गई है। ख़ासतौर पे कम उम्र वाले लोगों को भी ऐसी घुटनों में प्रॉब्लम हो गई है शुरू। तो उन्होंने कुछ इंजेक्शन लगाने थे और हल्का सा बुखार भी लग रहा था। तो वो थोड़ा चेक करवा, आजकल बुखार भी चल रहे हैं। तो अम्मा को तो ज़्यादा फीवर था नहीं, लेकिन आजकल बुखार पहाड़ों में बहुत चल रहे हैं। कई गाँव में रिपोर्ट मतलब वहाँ टेस्टिंग भी हुई है कोविड की। और कई लोग संक्रमित भी हैं उससे अभी कोविड-19 से। तो चाचा भी लगे हैं खेत पे। बूबू जी ने वो नीचे वाला खेत आजकल वहाँ पर लगे हैं, वो पता नहीं क्या बो रहे हैं और उसको क्लीन कर दिया है। तो हमारे गांव में पता नहीं क्या हो गया, लोगों को एक से बढ़कर एक काम करने पर लगे हैं। ये जो आपको छोटे छोटे खड्डे जैसे दिख रहे हैं जिसमें गोबर रखी हुई है, ये सारे मिर्च लगा रखी है। क्योंकि मिर्च को एक जगह जमा किया था, उसके बाद उन पेड़ों को लगा रखा है वहाँ तक। शिमला मिर्च नहीं है, नॉर्मल मिर्च है, शिमला मिर्च भी लगाई नहीं है। और चीज़ों को बोने से ज़्यादा बढ़िया है कि जो चीज़ जो फसल पर कम नुकसान होता है वो चीज़ ज़्यादा बोएं घर के आसपास। क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर काखड़, जंगली जानवर और खरगोश वगैरह कम आता है, लेकिन कम आती है। और काखड़ तो बिल्कुल नहीं आता, जो हिरन रहती है वो तो नहीं आता। इस वजह से इन्होंने यहाँ पर पूरी मिर्च लगा दी है। मैं एक खतरनी कमाइश कार से मैं तेरे को मार जाऊँ। तो अभी वहाँ तक पूरा ऐसे करना है। ये जो खड्डे दे रखे हैं वहाँ तक खड्डे तो बना दिए हैं, धूप से दिख नहीं रहे। जब में गोबर गिरेगा और मिर्च लगेगी तब दिख जाएगा आराम से है। तो ऊपर ये जो बीच में छोड़ी हुई है जौ की फसल है, अब इसको कुछ दिनों बाद निकाल देंगे। तो फिर उसके बाद फिर यहाँ भी पूरे खेत में मिर्च आपको दिख जाएगी। तो ये देखो कटहल आना शुरू हो गए हैं, क्या खूबसूरत लग रहे हैं कटहल। तो दोस्तों कटहल आना भी शुरू हो गए हैं। ये पूरा कटहल का पेड़ है। एक टेनिस की काट दी है क्योंकि बहुत बड़ा, एक साइड से काट दिया, बाकी ऊपर तक पहुंचा है। और ये है प्लम।